जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी में जो आज प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस से, उसी से मिलते जुलते संभावित प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी एग्ज़ाम के एनालिसिस सबसे पहले प्राप्त होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। तो आप इसमें देख रहे हैं, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में से आपको एक इसका आंसर है। तो जैसा कि हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उद्यमशीलता में तेजी लाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है भावी नौकरी तलाशने वालों के लिए नियोक्ताओं के बीच संबंध बनाने की सुविधा देना। हमारा तीसरा ऑप्शन है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। हमारा चौथा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी और उद्भावन केंद्रों का एक नेटवर्क सेट करना। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटरबर्ग किसे जोड़ता है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कैलिनिंग्राद, और ऑप्शन बी वोल्गोग्राद, ऑप्शन सी सोची, ऑप्शन डी व्लादिवोस्तोक। तो इसका जो है सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, व्लादिवोस्तोक इसका एकदम सही जवाब है। अब ये हमारा क्वेश्चन 3 है। महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो हमारे ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वो जो है गुजरात के थे। क्वेश्चन 4, वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की बात चल रही है। यहाँ पे जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। एक चीज का हमको विशेषकर ध्यान रखना है, इसमें लास्ट में हमसे क्या पूछा, सही नहीं है या सही है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना है, उस हिसाब से हमको जवाब देना है। तो चलिए ऑप्शन ए बोलता है हमारा अंतरराज्यीय वस्तु के सेवाओं और लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा। ऑप्शन बी कहता है विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। ऑप्शन सी राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों के 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। ऑप्शन डी है जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है इसका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। ये हमारा जो है गलत था आंसर, इसमें ये भी और बाकी जो 3 है वो बिल्कुल सही थे। क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं, गतिज श्यानता की इकाई क्या है। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कैंडेला, पॉइज, वाट, पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉइज जो है इसकी इकाई होती है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, अफ्रीका। अफ्रीका को हम द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 7, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। हमारा ऑप्शन ए है लोड डिपॉजिट, ऑप्शन बी प्लेजर डिपॉजिट, ऑप्शन सी बैंड डिपॉजिट, ऑप्शन डी लेयर डिपॉजिट। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेस डिपॉजिट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन 8, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, जो है ग्रीनलैंड जो उत्तरी महाद्वीप किसके अंदर आता है, उत्तरी अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन 9 है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट्स को क्लियर करके जाएं। इसमें से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 16 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन डी 21 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओलंपिक जो है 16 दिन तक आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन 10, भीड़ आमतौर पर भारत की किस नदी बेसिन पर पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है पेरियर, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी बहगई। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चंबल के पास जो है भीड़ आमतौर पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन 11, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है।
हमारे यहाँ ऑप्शन ए है करौप नदी, ऑप्शन बी ठेकड़ी, ऑप्शन सी अनाईमुड़ी, ऑप्शन डी मोहसिन राम। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी मोहसिन राम। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि मोहसिन आप एक मौसम से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें रेनी सीजन के बारे में बात की गई है कि वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो आप इस वर्ड को याद रख के इसका आंसर भी याद कर सकते हैं। जैसे कि मोहसिन राम, तो आपको इससे मौसम से इसको याद रहा आएगा कि इसका आंसर क्या था। ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी, मेरे माइंड में आई। तो क्वेश्चन 12 पर हम आ चुके हैं। केंद्र और राज्य के संबंध के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है बीरप्पा मोइली, ऑप्शन बी एम पुंछी, ऑप्शन सी पीवी राजमन्नर, ऑप्शन डी आर.एस. सरकारिया। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आर.एस. सरकारिया जी को इसमें अध्यक्षता करने का मौका मिला था। क्वेश्चन 13, रिले रेस किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन ए है थ्रोइंग, ऑप्शन बी रनिंग, ऑप्शन सी फेंसिंग, ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे रिले शब्द कहीं से मिलता जुलता शब्द है। ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं होगा जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा। हमने बचपन में अपने स्कूलों में काफी सारी रिले रेस करी होंगी। तो ये हमारा किससे संबंधित हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये हमारा जो है रनिंग से संबंधित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकृत किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 22। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जितने भी जो संविधान से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस है, आप उन सब की एक बार रिवीजन और कर लें, क्योंकि संविधान से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते रहे हैं। और इस बार भी उम्मीद है कि आपको संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार बनाता है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी नागालैंड। ये जो है त्योहार नागालैंड का होता है। ये त्योहार 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में बनाया जाता है। जिस तरीके से जैसे ही आपके पेपर चल रहे हैं, इसी पेपर के बीच में इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी बोला जाता है, जो कि एक वार्षिक उत्सव वहां का नागालैंड का होता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन जरूर आने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन 16, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 300, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 101, ऑप्शन डी अनुच्छेद 279। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक के रूप में स्थापित किया जाता है। इसमें ऑप्शन में और भी अनुच्छेद दिए गए हैं, तो एक तरीके से ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो यहाँ अनुच्छेद 300 दे रखा है, इसमें क्या होता है, भारत सरकार जो है भारत संघ के नाम पर वाद ला सकती है या उस पर वाद लाया जा सकता है। यहाँ हम बात करें अनुच्छेद 101 के बारे में, कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि उसको चुन भी लिया जाता है दोनों सदनों के लिए, तो उसमें जो है उसको एक सदन छोड़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 279 जो हमारे जीएसटी से रिलेटेड है, एक इसका महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें पूरा बताया गया है। क्वेश्चन 17, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन 18, प्रसिद्ध बुक कामसूत्र किसने लिखी थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वासुमित्र, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी वात्स्यायन। तो ये एक बुक से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पुस्तक का नाम और उसका लेखक कौन है, इस चीज पे भी थोड़ा विशेषकर ध्यान देना है। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। वात्स्यायन ने जो है कामसूत्र पुत्र पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन 19 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। आप कैसे भी थोड़ा अपने आप से जरा प्रयास करिए। यदि आपको नहीं पता है
तो आप किसी से जानने का प्रयास करिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन 20, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है लघुकरण, ऑप्शन बी क्षमा, ऑप्शन सी मोहलत, ऑप्शन डी दंड विराम। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। लघुकरण जो है ये बड़ी सजा को छोटी सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को देख के 2-4 बार रिवाइज कर लें, जिससे कि आपको कल क्वेश्चंस में आसानी मिलेगी। आपको इसी में से हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए आपको पेपर में मिल सकते हैं। और जिस किसी का भी एग्जाम है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद।